नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये खबर लगातार बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है और लोगों की चिंता का सबब बनती जा रही है। भगवान राम के मंदिर में, जो पूरे हिंदुस्तान के, विश्व भर में लोग हैं, उनके आराध्य हैं, भारत के तो हैं ही हैं। अब उसके मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी, चढ़ावा, जो एक आम इंसान, गरीब इंसान, जिसकी एक जीवन की तमन्ना है कि एक दिन वो भगवान राम के मंदिर में जाएगा और वहां पर पूजा अर्चना करके कुछ जो अपनी हैसियत है उससे कुछ ज्यादा, अपनी हैसियत से ज्यादा चढ़ावा चढ़ाए और उसका फल उसको मिलेगा, ये सोचता है इंसान। ये भगवान राम के मंदिर में जाने वाले सब लोग, श्रद्धालु, जितने भी श्रद्धालु हैं, जिनकी आस्था है भगवान राम में, वो सोचते हैं और वहां जाते हैं। अब पता लगे कि जैसे ही वापस लौटे, वो खबर आई कि उन्होंने जो चढ़ावा चढ़ाया था वो तो कोई और ले उड़ गया, किसी और ने रास्ते में लपक लिया, भगवान राम तक पहुंचा ही नहीं। भगवान राम के मंदिर में कोई लुटेरे बैठे थे, उन्होंने लूट लिया। और यह विवाद अब इतना बड़ा हो गया है कि उस पर खूब हर तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब उस बीच में एक खबर का जिक्र करना बड़ा जरूरी है, एक व्यक्ति का जो इस पूरे घटनाक्रम में बहुत शांति के साथ चुपचाप किसी कोने में बैठे हुए हैं। हमारे तो जिम्मेदारी है उनको कोने से उठाकर लेके आना। लोकसभा के सदस्य हैं, बीजेपी के, उत्तर प्रदेश से ही हैं। रामायण में बने थे राम, रामायण में बने थे राम, और अरुण गोविल उनका नाम है। अब लोकसभा के सदस्य हैं, रामायण में राम बने थे। रामायण में राम बनने के बाद उन्होंने खूब शोहरत, फेम हासिल किया और उसके बाद वो हो गए हैं अब लोकसभा के सदस्य। लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। भाई एक बात बताइए, रामानंद सागर ने रामायण बनाई, उसमें आपको एक मुख्य किरदार के तौर पर लिया, राम बने। राम बनने के बाद अब क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि भगवान श्री राम के मंदिर में इतना बड़ा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का मामला आया और आप कहीं दूर से, विदेश विदेश से लेके आए होंगे, खामोशी की मखमली महंगी वाली चादर ओढ़ के लेट गए। और लेट गए क्या भैया, उठ ही नहीं रहे हो, इस पे कुछ बोलने की हिम्मत कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसा क्या हो गया? अगर वो भी छोड़ दें, आपने रामायण में राम का किरदार किया था, उसको भी छोड़ दो, तो कम से कम एक सांसद के तौर पर तो अपनी जिम्मेदारी समझें। और सांसद के तौर पर भी जिम्मेदारी नहीं समझनी तो एक हिंदू सनातनी होने के नाते तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करो भैया। कम से कम अब तो भगवान राम के मंदिर में जब ये इतनी बड़ी चोरी की खबर आ गई है, अब तो कुछ बोलना चाहिए, कहीं तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करो। इसके अलावा देख लो आप, कितने हमारे धार्मिक अलग अलग जो भगवान हैं, उनके नाम पर अलग अलग किरदार निभाए, ऐसे कई लोगों ने। नीतीश भारद्वाज बने थे भगवान कृष्ण। अब भगवान कृष्ण आप बन गए, उसकी वजह से खूब शोहरत मिली, आपको दौलत भी मिली होगी, फेम इतना बड़ा, सांसद बन गए। अब कहां है भैया, इस मामले पे चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलना चाहिए ना, थोड़ी सी तो जिम्मेदारी निभाइए। फिर सीता माता बनी थी दीपिका चिखलिया, वो भी बीजेपी की नेता रही हैं, शायद एक बार लोकसभा चुनाव भी जीता। अब बताइए क्या हुआ जी, इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए क्या? चुप। फिर रूपा गांगुली, वो तो द्रौपदी बनी थी महाभारत में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सीरियल था, उस सीरियल में द्रौपदी का किरदार निभाया और अब मंत्री हैं, अब मिनिस्टर बन गई हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन इस मुद्दे पर उनकी बेजुबान खामोशी के तालों के नीचे है। अब इतने महत्वपूर्ण किरदार इन लोगों ने निभाए, रामायण में दूसरे भी लोगों ने किरदार निभाए, लेकिन इस मामले के बाद अब सबके जुबान चुप है। अब सवाल तो ये उठता है कि जब इतना बड़ा इशू हो गया है तो आप लोग चुप हो, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। भाई आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती तो इस मुल्क में किसी से कर नहीं सकता है। लेकिन अक्षय कुमार, परेश रावल, ये सब लोग
ओ माई गॉड जैसी फिल्में करते हैं और लगातार बातें करते रहते हैं बड़ी बड़ी धर्म के बारे में। अब तो चुप हो गए, बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही। अरे और तो छोड़िए, वो जिन्होंने रामायण बनाई थी और किस तरीके का भगवान हनुमान जी का किरदार एक ऐसा बनाया था, वो शुक्ला है कोई नाम उनका, क्या है वो भी चुप है। मुंसिर क्या है उनका नाम, वो मनोज, वो भी चुप हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। तो ये सारे क्या सिर्फ अनुपम खेर चुप बैठे हैं? भैया कुछ तो बोल दो, अब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ज्ञान है, ये इतनी बड़ी राम की लूट हो गई, राम के नाम की लूट हो गई, कुछ नहीं बोल पा रहे। तो ये सारे जो किरदार बनते थे आज ये खामोशी के दामन में छिप गए हैं और भगवान राम के मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, चुप बैठे हैं। अब कहा तो यही जा रहा है कि एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी कुछ करेगी, लेकिन एसआईटी तो कुछ करेगी, उसको तो मैंडेट देना पड़ेगा ना। एसआईटी की तो लिमिटेशन होती है, एसआईटी के पास अपने तो अधिकार उतने ही होंगे ना जितना अधिकार एसआईटी को दिया जाएगा। तो वो अधिकार उनको बहुत सीमित दिए जाते हैं, सीमित दिए गए हैं, इस मामले में भी सीमित दिए गए हैं। लेकिन वो कुछ करते हुए एसआईटी ने क्या किया है, रिपोर्ट सौंप दी है, कोई कह रहा 10 दिन में आएगी, कोई कह रहा 15 दिन में आएगी, कोई कह रहा सौंप दी है। अब जो भी कहानी है भाई, वो सार्वजनिक जब होगी तब मालूम पड़ेगा, नहीं तो तब तक तो यही माना जाएगा कि सारे धन संपदा को चोरी करके कोई व्यक्ति चंपत हो गया। अब इसमें राजनीतिक एंगल भी ढूंढ रहे हैं कि भैया ये दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई है, दिल्ली के नेता चाहते हैं कि चंपत राय वहां बने रहें और लखनऊ के नेता चाहते हैं कि चंपत राय को यहां से चंपत कर दिया जाए, क्योंकि ये पूरी जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में चंपत राय कहीं ना कहीं केंद्र में आते हुए दिख रहे हैं और मीडिया के एक सेक्शन का या जो आरोप विपक्ष की तौर से लगाए जा रहे हैं, उनका कहना तो ये है कि ये चंपत राय को बचाने के ये प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में चंपत राय का जो किरदार है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए हैं। अब ये तमाम बातें हो रही हैं तो ना तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोले हैं, ना अमित शाह जो उनके सबसे नजदीकी सिपह सालार हैं वो कुछ बोले हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। गोदी मीडिया में तो आप जानते ही हैं भैया, सन्नाटे के अलावा कुछ होता नहीं है। गोदी मीडिया तो मुख्य मुद्दों पर कभी बात करता ही नहीं है। लेकिन जो भी एक सेक्शन है, विपक्ष के कुछ नेता हैं जिनमें अखिलेश यादव समेत, वो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं और ये तो सब कह रहे हैं कि चोरी हुई है। वो नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर थे, बहुत नजदीकी, वो भी कह रहे हैं चोरी हुई है। उनको यहां भेजा गया था, ट्रस्ट उनकी देखरेख में काम कर रहा था, लेकिन अब कहानी पूरी जो है वो घूमती हुई दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है और विधानसभा चुनाव से पहले इसका उठना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़े करता है। और ये सवाल मुसीबत जो है केवल बीजेपी के लिए नहीं है, संघ के लिए भी है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी है, क्योंकि इस ट्रस्ट की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद की थी। अब देखते हैं क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।